हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन किशनगढ़ रेनवाल में। पिछले लेसन में हम बायोटेक्नोलॉजी के एक पार्ट आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ रहे थे और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जो इसके टूल्स हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के, उनमें दो प्रकार के एंजाइम्स यानी कि एंजाइमों की दो कैटेगरी, जिनमें एक लाइसिस एंजाइम थे और एक क्लीवेज। लाइसिस यानी कि लयनकारी एंजाइम पढ़े और क्लीवेज यानी कि विदलनकारी एंजाइम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं एंजाइमों से संबंधित सिंथेसिस एंजाइम यानी कि संश्लेषण एंजाइम। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी एंजाइम देखिए, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, संश्लेषी एंजाइम यानी कि ये ऐसे एंजाइम है जो किसी ना किसी चीज का संश्लेषण करते हैं। तो यहां आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किस चीज का संश्लेषण करते हैं? तो देखिए, संश्लेषी एंजाइमों में जो मुख्य इंपोर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम नाम से स्पष्ट है, इसमें भी पॉलीमरेज यानी कि पोली यानी कई, और अगर बात करें जैसे पॉलीमर से संबंधित तो बहुलक यानी कि बहुलीकरण की क्रिया। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि जो डीएनए है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलकीकरण करता है या बहुलीकरण करता है। बहुलीकरण, पहली चीज तो ये कि पॉलीमरेज एंजाइम एक प्रकार का संश्लेषी एंजाइम है जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम में आता है और ये डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका बहुलीकरण करता है। और दूसरी बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे डीएनए अणुओं का, छोटे छोटे डीएनए अणुओं का संश्लेषण करता है, यानी कि छोटे छोटे नए डीएनए खंड बनाता है। तभी तो ये क्या है? संश्लेषी एंजाइम। अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। और एक होता है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि यहां पॉलीमरेज एंजाइम की दो प्रकार की कैटेगरी पढ़ेंगे, जिनमें पहला तो है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो टेम्पलेट के रूप में है वो डीएनए को ही काम में लेता है और नए डीएनए का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार का जो एंजाइम होगा जो टेम्पलेट के रूप में डीएनए को काम में ले और नया डीएनए बनाए, तो वो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। दूसरे प्रकार का जो एंजाइम है वो है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम कहां काम में लिया जाएगा? देखिए, अधिकतर अपन अनुलेखन में पढ़ते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन है अनुलेखन की क्रिया होती है, तो अनुलेखन में पढ़ा जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा जाता है डीएनए से आरएनए का निर्माण, जिसमें एमआरएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन यदि आरएनए का उपयोग करके और यदि डीएनए का निर्माण किया जाए, तो ये जो क्रिया है वो कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस क्रिया में यानी कि आरएनए से डीएनए के निर्माण में जो एंजाइम काम में लिया जाएगा वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
तो यहां से एक प्रकार से इसमें भी जो आरएनए है इसको टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाता है और इस आरएनए से डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो आरएनए से जो यानी कि आरएनए का जो टेम्पलेट है उससे जो डीएनए बनेगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है, यानी कि सीडीएनए भी कहा जाता है। तो यहां सेम इसी प्रकार की क्रिया हो रही है। यहां आरएनए से डीएनए बन रहा है जिसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। यहां भी देखिए आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है। तो यहां भी उसी प्रकार की क्रिया हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। तो यहां जो एंजाइम है वो कौन सा काम में लिया जा रहा है, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए का संश्लेषण किया जा रहा है। तो एक प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज को ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है। तो यहां दो चीजें हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम की दो कैटेगरियों में, एक तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें टेम्पलेट के रूप में डीएनए काम में लिया जाता है और डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। दूसरा होता है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। एक प्रकार से आरएनए पर निर्भर जो डीएनए पॉलीमरेज है इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि टेम्पलेट के रूप में आरएनए को काम में लेता है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, यानी कि सीडीएनए का निर्माण किया जाता है। कौन से एंजाइम से, रिवर्स से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, जिसे आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज भी कहते। अब है आगे जोड़ने वाले एंजाइम, यानी कि जॉइनिंग एंजाइम्स। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे नाम से स्पष्ट है, इनमें भी जोड़ने वाले एंजाइम, यानी कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जोड़ने वाले जो एंजाइम है इनमें मुख्यतः एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। और ये जो लाइगेज एंजाइम है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में मुख्यतः एक T4 डीएनए लाइगेज को काम में लिया जाता है, T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम को काम में लिया जाता है, जो इकोलाई, बैक्टीरिया और T4 जीवाणुभोज से प्राप्त किया गया है। ये याद रखना है इसमें कि जो लाइगेज एंजाइम का एक प्रकार है T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसको अधिकतर आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम में लिया जाएगा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। तो ये जो T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम ये इकोलाई, बैक्टीरिया तथा T4 जो जीवाणुभोजी होता है इससे प्राप्त किया गया है, जिसको कहा जाता है T4 डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज एंजाइम करता क्या है, तो अभी बात कर रहे थे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, यानी कि अपना जो वांछित डीएनए होता है इस वांछित डीएनए को और साथ में जो वाहक डीएनए होता है, वेक्टर जो डीएनए होता है, इस वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़कर आर डीएनए बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। यानी कि यहां से वाहक डीएनए के फ्रेगमेंट को और वांछित जो विजातीय डीएनए होता है उसके फ्रेगमेंट को जोड़ने से जब आर डीएनए प्राप्त होता है उस समय काम में लिया जाता है लाइगेज एंजाइम को। इसके बाद में आते हैं पांचवें प्रकार के जो एंजाइम हैं वह क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। देखिए जीव विज्ञान में जब भी फास्फेटेज या इस प्रकार के एंजाइम काम में लिए जाते हैं तो यह हमेशा फास्फेट समूह को अलग करते हैं, फास्फेट समूह को अलग करते हैं, यानी कि इसको निकालते हैं। तो यहां इनको आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किस तरीके से काम में लिया जाएगा क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम्स को, तो देखिए अधिकतर वाहक के रूप में जैसे प्लाज्मिड काम में लिया जाता है। तो ये प्लाज्मिड वास्तव में होता क्या है, जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनका जो जीनोम है, जीवाणु कोशिकाओं का जो जीनोम होता है, इस जीनोम के अतिरिक्त जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होगा जो वर्ताकार होता है वो कहलाता है प्लाज्मिड, और जिनको अधिकतर वाहक डीएनए के तौर पर काम में लिया जाएगा।
तो जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उनका जो अतिरिक्त वर्ताकार गुणसूत्रीय डीएनए है वो प्लाज्मिड कहलाता है, और जिनको वाहक के तौर पर यानी कि वाहक डीएनए अणु के तौर पर काम में लिया जाता है। अभी यहां बात कर रहे हैं कि ये जो प्लाज्मिड है इसकी प्रवृत्ति होती है सर्कुलर यानी कि वर्ताकार बने रहने की, और जो विजातीय डीएनए फॉरेनर डीएनए जो प्राप्त होता है यानी कि जो वांछित डीएनए प्राप्त होता है उसकी प्रवृत्ति होती है रेखीय। तो जब आरडीएनए बनाना होता है उस समय विजातीय डीएनए के साथ में प्लाज्मिड को भी रेखीय यानी कि इसको भी वर्ताकार से रेखीय बनाना होता है प्लाज्मिड डीएनए को। तो उस समय एंजाइम काम में लिए जाते हैं क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम, यानी कि क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम है वो जो प्लाज्मिड है तो इसकी वर्ताकार बने रहने की प्रवृत्ति को रोकते हैं, वर्ताकार बने रहने की प्रवृत्ति को रोकते हैं और इस वर्ताकार डीएनए को रेखीय बनाए रखते हैं। अब ये वर्ताकार से रेखीय कब बनता है? जो प्लाज्मिड का डीएनए है तो उसके 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को अलग किया जाता है, 5 प्राइम सिरे से PO4। ये याद रखना इसमें कि जो प्लाज्मिड है तो उसका जो वर्ताकार डीएनए होता है यानी कि जो प्लाज्मिड है तो उसके 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को अलग किया जाता है जिससे वो रेखीय बना रहता है। और रेखीय बने होने के कारण जो विजातीय डीएनए है उसको आसानी से फिर वाहक डीएनए यानी कि प्लाज्मिड से जोड़ा जा सकता है। तो इस कारण से यहां इसका जो कार्य बनता है क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम का जो कार्य बनता है वो है कि ये प्लाज्मिड है इसकी वर्ताकार प्रवृत्ति को रोकते हैं और उसको रेखीय बनाए रखते हैं, जिससे जो यहां से कि जो एंजाइम जैसे लाइगेज एंजाइम है ये विजातीय डीएनए को और साथ में जिसे वाहक डीएनए है इसको जोड़ेगा तो आसानी से जोड़ सकें और जिससे पुनर्योगज डीएनए यानी कि आरडीएनए का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से आनुवंशिक जो अभियांत्रिकी है इसमें जो टूल्स हैं इनमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है एंजाइम्स का, वो एंजाइम्स का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने टूल्स में देखे थे 3 प्रकार के, एक तो विजातीय डीएनए शेष रहा है, विजातीय डीएनए एक वाहक डीएनए शेष रहा है और एक होस्ट सेल यानी कि प्रपोषक कोशिका। तो देखिए अब इसके आगे पढ़ते हैं विजातीय डीएनए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अगला टूल्स आता है विजातीय डीएनए यानी कि वांछित डीएनए। विजातीय डीएनए कौन सा होगा? जिसमें भी वांछित जीन होगी जिसकी प्रपोषक कोशिका में क्लोनिंग करेंगे। तो देखिए विजातीय डीएनए या वांछित डीएनए है, इसे स्रोत डीएनए भी कहा जा सकता है, लक्ष्य डीएनए भी कहा जा सकता है, इसको यात्री डीएनए भी कहा जा सकता है। कई प्रकार के इसके नाम होते हैं जिसमें वांछित जीन उपस्थित होगी, ये याद रखना है। और हमेशा विजातीय डीएनए को किसके साथ में जोड़ा जाएगा? विजातीय जो डीएनए इसको क्लोनिंग वाहक यानी कि वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा जाएगा और जिससे क्या प्राप्त होगा? आरडीएनए। तो देखिए यहां से कि जो विजातीय डीएनए है ये किस किस प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 पहला हो सकता है cDNA। cDNA जो अभी एक एंजाइम में बात भी कर रहे थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वहां बात कर रहे थे हम लोग। तो जो cDNA है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये कौन सा होगा? ये ऐसा डीएनए होगा जिसमें टेम्पलेट के रूप में आरएनए काम में लिया जाएगा और जिससे डीएनए बनाया जाएगा। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? तो आ जाएगा आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज या कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस आरएनए टेम्पलेट से जो डीएनए बनेगा उसी डीएनए कहलाएगा। तो एक प्रकार से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये भी विजातीय डीएनए हो सकता है और ये अधिकतर जो cDNA की जो लाइब्रेरी है वहां से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा हो सकता है संश्लेषी डीएनए। संश्लेषी डीएनए, संश्लेषी डीएनए कौन सा होगा? ये वह डीएनए होगा जो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाएगा और नया डीएनए बनता है। तो संश्लेषी डीएनए कौन सा होगा? जो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा और टेम्पलेट के रूप में डीएनए काम में लेके और फिर जो डीएनए बनाया जाता है वो संश्लेषी डीएनए होता है।
और इसे भी विजातीय डीएनए के तौर पर काम में लिया जा सकता है। नंबर 3, तीसरे प्रकार का होता है रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए वह छोटा डीएनए खंड होता है, वह छोटा डीएनए खंड होता है जो किसी जीव के जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोमों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से जब अलग किया जाता है और जो छोटा डीएनए खंड प्राप्त होता है वो कहलाता है रैंडम डीएनए। तो विजातीय डीएनए इसके 3 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। सी डीएनए हो सकता है, संश्लेषित डीएनए हो सकता है और रैंडम डीएनए हो सकता है। तो इनमें आपको ये चीजें याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आरएनए टेम्पलेट पर बना हुआ डीएनए तो कौन सा होगा, सी डीएनए। डीएनए टेम्पलेट पर बना हुआ डीएनए तो वो कौन सा होगा, संश्लेषित डीएनए। तो इस प्रकार से जो विजातीय डीएनए है उसके इस प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अगला जो टूल्स है वो होगा वाहक डीएनए, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए से नए जो अपडेट हैं, नए से नए जो वीडियो हैं वो आपके पास लगातार आते रहें और आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।